नमस्कार, स्वागत है आपका 100 शहर 100 खबर में। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम खबरें रफ्तार के साथ। कल उत्तराखंड में बीजेपी विधायक दल की बैठक। पुष्कर धामी की दिल्ली में गृह मंत्री से हुई मुलाकात। सीएम पर सस्पेंस बरकरार। दिल्ली में गोवा पर मंथन के बाद सरकार बनाने के लिए मुहूर्त तय किया गया। 24 मार्च को सीएम समेत 11 मंत्रियों की शपथ होगी। 3 निर्दलीय विधायकों को मंत्री पद संभव है। हिजाब विवाद मामले में फैसला सुनाने वाले जजों को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को धमकी मिलने के बाद ये फैसला हुआ है। केरल में एक फुटबॉल मैच के दौरान दर्शकों को बैठने वाले अस्थायी गैलरी ढहने के कारण एक हादसा हुआ। 200 लोग घायल हैं, 5 की हालत गंभीर है। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में भारत की बड़ी कामयाबी। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने धमाल मचा दिया, फाइनल में जगह बनाई। द कश्मीर फाइल्स पर आमने सामने बीजेपी और विपक्ष पार्टियां आई। शिवसेना ने कहा नफरत फैलाने का एजेंडा है। बीजेपी ने पलटवार किया। संकट में पाकिस्तान की इमरान सरकार। अपनों के बाद बिलावल भुट्टो की भी धमकी मिली है। अविश्वास प्रस्ताव लाने दिया तो ओआईसी सम्मेलन रोकेंगे। पाकिस्तान के सियालकोट में सेना बेस के पास विस्फोट हुआ। कैंट एरिया में लगातार धमाके सुने गए। बड़े नुकसान की आशंका है। शराबबंदी कानून में फिर संशोधन की लेकर तैयारियां शुरू हुई। विधानसभा और विधान परिषद संशोधन पर चर्चा कराएगी सरकार। विपक्ष साधा निशाना। आरजेडी नेता राहुल तिवारी का बयान। कहा बिहार में शराबबंदी कानून फेल है। ये संशोधन भी आखिरी नहीं होगा क्योंकि बिहार में शराबबंदी हो ही नहीं सकती। एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा का बयान। उन्होंने कहा शराबबंदी को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार को संशोधन के बाद भी बिहार में शराब मिल रही है। जेडीयू एमएलसी गुलाम घोष ने शराबबंदी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून का असर होली में देखने को मिला। शराब पीकर लोग सड़क पर घूमते हुए नजर नहीं आए। बीजेपी नेता मृत्युंजय झा का बयान। सरकार ने संशोधन का फैसला लिया। शराबबंदी कानून को बेहतर तरीके से लागू करने की कोशिश कर रही है सरकार। मधेपुरा में संदिग्ध हालात में 4 लोगों की मौत। कई बीमार मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे एलजेपी नेता नीरज कुमार मृतकों में शामिल है। जहरीली शराब पीने से उनके मौत की आशंका है। आधिकारिक पुष्टि नहीं। बांका में चेकिंग के दौरान वाहन से 242 बोतल शराब बरामद। 3 तस्कर गिरफ्तार। बेगूसराय में पुलिस ने शराबबंदियों को धर दबोचा। होली के जश्न में नशे की हालत में थे सारे। पटना सिटी में पिकअप से भारी मात्रा में शराब बरामद। पिकअप को भी जब्त किया गया। महुआ चुनने के लिए गिरिडीह के हरकटो जंगलों में आग लगा दी गई। दिल्ली में शरद यादव की लोकतांत्रिक जनता पार्टी का आरजेडी में विलय हुआ। तेजस्वी यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। बेटे में पुलिस कस्टडी में मौत मामले में तूल पकड़ा। परिजनों ने पुलिस पिटाई पर आरोप लगाया कि पिटाई के चलते ही मौत हुई है। जिले के एसपी ने बताया आरोपों को बेबुनियाद। कहा मधुमक्खियों के काटने से मौत हुई है। दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती अज्ञात शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मॉब लिंचिंग की घटना से इनकार कर दिया है। भागने के दौरान चोट लगने के कारण शख्स की मौत हुई। पुलिस का बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में शासन और प्रशासन पर कानून व्यवस्था का बहाल करने की अपील की है। रजौड़ा में विशेष समुदाय की ओर से चाकूबाजी की गई थी। चाकूबाजी में घायलों से मिलने के लिए पहुंचे थे गिरिराज सिंह। लखीसराय में बच्चों के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। एक पक्ष ने फायरिंग की। गोली लगने से 2 महिला घायल हो गई। भोजपुर महिला को अपराधी ने गोली मार दी है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। महिला का इलाज जारी है। गोपालगंज में घर में बुलाकर युवक की निर्मम हत्या। शव मिलने के बाद एक परिवार में कोहराम। समस्तीपुर में आपसी रंजिश में युवक को गोली मार दी गई। पुनास गांव के पास बगीचे में मिला हुआ उसका शव। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। भागलपुर में मधेपुरा निवासी भरत यादव की गोली मारकर हत्या। जमीन विवाद के चलते हत्या की आशंका। बांका में शख्स की गोली मारकर हत्या। अवैध तरीके से बालू उठाव को लेकर 2 गुटों में विवाद हुआ था। पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा। बेगूसराय में मामूली विवाद में शराबियों ने पिता पुत्र को चाकू मार दिया। दोनों का इलाज जारी है। सिवान में दबंगों ने युवती की पीट कर हत्या कर दी। होलिका दहन के दिन ही कुछ कहासुनी हुई थी जिसको लेकर ये विवाद हुआ। कोडरमा में हुड़दंगियों का पुलिस टीम पर हमला। 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। 3 वाहन क्षतिग्रस्त हुए। डीजे वाहन को जब्त करने के लिए गई थी पुलिस। हजारीबाग में 2 पक्ष आपस में भिड़े। मारपीट के दौरान उपद्रवियों ने 3 दुकानों में आग लगा दी। घटना में कई लोग घायल हुए। पुलिस बल तैनात है इलाके में। बेतिया के बलथर में पुलिस हिरासत में मौत हुई। गुस्साई भीड़ ने पुतला फूंक दिया। हवलदार की मौत हुई। पुलिस वालों को पीटा गया। अब तक 14 लोग गिरफ्तार। रांची में दवा व्यवसायिक ने खुदकुशी कर लिया। अपार्टमेंट से कूदकर अपनी जान दे दी। खुदकुशी कारणों का खुलासा नहीं। मधुबनी में नव दंपति ने खुदकुशी की। परिजनों ने बताया आपसी विवाद के चलते दोनों ने खुदकुशी की है। विवाद के कारणों का खुलासा नहीं।
जमशेदपुर के चाकरी गांव में घर में घुसकर अपराधियों ने फायरिंग की। अधेड़ के कंधे पर गोली लगी। जमीन विवाद को लेकर भतीजी पर फायरिंग का शक। नवादा में गर्म पानी डालकर बुजुर्ग की हत्या करने की कोशिश, जब मरा नहीं तो गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की गई। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं। भोजपुर में आपसी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दबंगों ने घर की घेराबंदी कर कुछ लोगों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई। पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मंसूरत चाक थाना क्षेत्र की। धनबाद में अज्ञात वाहन की चपेट में आने साइकिल सवार आ गए। हादसे में साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बेगूसराय में गंडक नदी में डूबने से छात्र की मौत हो गई। दोस्तों के साथ नहाने के लिए गया था मृतक। 30 घंटे बाद शव बरामद। कटिहार में गांधी टोला गंगा घाट पर डूबने से किशोर की मौत हो गई। नहाने के दौरान हादसा हुआ। एनडीआरएफ की टीम 24 घंटे बाद शव को बरामद किया। नालंदा में मकान की छत गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत। 4 लोग मलबे में दबे। आनंद फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नवादा में बेकाबू बाइक मंदिर में जाकर टकरा गई। बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई, 1 घायल। बेगूसराय में कार ने एक शख्स को रौंद दिया। मौके पर शख्स ने दम तोड़ दिया। एनटीपीसी में मजदूरी करता था मृतक। बेतिया में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। घर में तार जोड़ने के दौरान हादसा हुआ। परिवार में मातम। गोपालगंज में नहाने के दौरान किशोर की डूबने से मौत हुई। स्थानीय लोगों ने शव को बाहर निकाला। परिवार में कोहराम। बेगूसराय में नशे की हालत में धुत बाइक सवार ने बुजुर्ग को रौंद दिया। अस्पताल ले जाते समय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। पाकुड़ में 2 बाइक की आपस में टक्कर हो गई। बाइक हादसे में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हजारीबाग में बकरी चोरी करते हुए एक युवक पकड़ा गया। ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जमशेदपुर में मानगो पुलिस ने लूट गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। कीमती गारों की चोरी करता था, दूसरे राज्यों में बेचता था। चोरी करके गिरोह के अन्य सदस्यों के लिए छापेमारी जारी है। 22 मार्च को मनाया जाएगा बिहार दिवस। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। जोर शोर से चल रही हैं तैयारियां। घाटशिला में दर्शनीय स्थलों को आकर्षक और रमणीय बनाने की कवायद तेज है। स्थानीय विधायक संजीव सरदार ने सार्थक पहल की। झारखंड में 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर मैराथन दौड़। बड़ी संख्या में युवाओं ने मशाल लेकर बोकारो से धनबाद के लिए दौड़ लगाई। जगह जगह लोगों का कारवां भी जुटता गया। झारखंड पुलिस हर दिन लोगों की सेवा के लिए तैयार रहती है। होली के दिन भी ड्यूटी पर लगे लोगों के लिए सेवा में नजर आई। मंत्री आलोक रंजन झा ने देखी द कश्मीर फाइल्स। मंत्री ने निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की तारीफ की। सभी लोगों से की फिल्म देखने की अपील। जमशेदपुर के जुबली पार्क में लौटी चहल पहल। पार्क में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। साहिबगंज में हर गांव तक शिक्षा की अलग जगाने की पहल। हर गांव में खोला जा रहा है स्कूल। गुमला के बिरहोर परिवारों की हालत खस्ता है। रोजी रोटी के लिए भी मोहताज है। परिवार जूझ रहे हैं। बिरहोर कॉलोनी में बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। रांची के सदर अस्पताल के बदले दिन अस्पताल में डिलीवरी पेशेंट्स की संख्या बढ़ी। 2 महीने में दर्ज किए गए 500 डिलीवरी पेशेंट्स। रांची में आम लोगों के लिए खुला राजभवन उद्यान। 21 से 27 मार्च तक खुला रहेगा उद्यान। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 25वां दिन। यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दिया। यूक्रेन में पिछले 25 दिनों से जारी है रूसी हमले की महाविनाश लीला। रूसी सेना ने की है थर्मोबैरिक MLRS हमले से यूक्रेन की तबाही। यूक्रेन में मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से भारी तबाही। रूसी सेना के कई ठिकानों पर यूक्रेनियन आर्मी का हमला। यूक्रेन के मारिंका जिले में टैंक से हमले का लाइव वीडियो सामने आया है। यूक्रेन में रूसी सेना का मुंह तोड़ जवाब। यूक्रेनियन आर्मी ने घात लगाकर रूसी सेना पर ताबड़तोड़ हमला किया। यूक्रेन पर रूसी सेना का ताबड़तोड़ हवाई हमला जारी है। सुखोई 35 लड़ाकू विमान से यूक्रेनियन एयर डिफेंस को निशाना बनाकर हमला किया गया। रूस के जंगी हेलीकॉप्टर KA-52 से यूक्रेन के हथियार डिपो पर हमला किया गया। जंगी हेलीकॉप्टर के जरिए बरसाए गए बम। रूस ने यूक्रेन में पहली बार चलाया ब्रह्मास्त्र। पश्चिमी यूक्रेन हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार दुनिया में किसी युद्ध में इस्तेमाल किए जाने का दावा है। 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिसाइल से हथियार डिपो उड़ाया। साउंड से 10 गुना ज्यादा रफ्तार से चलती है किंजॉल मिसाइल। 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है मिसाइल। यूक्रेनी सेना का रूस पर पलटवार। रूस के K-52 हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा। रूसी सेना के हवाई हमलों को रोकने के लिए यूक्रेनियन एयर डिफेंस सिस्टम जगह जगह तैनात कर दिए गए हैं। यूक्रेन के सूमी में रूसी सेना की बमबारी से
एक वेयरहाउस बिल्डिंग में आग लग गई। चेरनीहिव में रूस का बड़ा हमला, यूक्रेनी सेना के रिपेयर प्लांट को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी सेना पर रूस का अटैक, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना की बमबारी, बिल्डिंग में लगी आग। यूक्रेन के मारियोपोल में कब्जे के लिए रूसी सेना ने ताकत झोंकी। यूक्रेनियन आर्मी भी रूसी सेना को चुनौती दे रही है। यूक्रेनियन आर्मी रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जंगी टैंक, बख्तर, बंगाड़ियां समेत कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले में यूक्रेन में हाहाकार है। यूक्रेन के 25 से ज्यादा शहर मलबे में तब्दील हो गए। जंग के बीच यूक्रेन की सेना रूस को ताबड़तोड़ जवाब दे रही है। कब्जे में लिए गए रूसी टैंक और मिलिट्री वेपन्स का रूस के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेन में आम लोगों पर भी रूसी सेना का हमला। ड्रम्स में रूसी सेना ने कार पर हमला किया, 3 की मौत, कई घायल। यूक्रेन की सेना ने रूस के एक और टैंक पूरी तरह तबाह कर दिया। रूस के T-72B टैंक को ध्वस्त कर दिया गया है। यूक्रेन के ज़ैपोरिजिया में रूसी सेना को करारा झटका। यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंकों के समेत जंगी साजो सामान पर कब्जा किया। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का दावा, बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर के पास पहुंची रूसी सेना। भीषण जंग के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, रूसी सेना को पहुंचाया गया भारी नुकसान। कीव के मेयर ने चेक पॉइंट का जायजा लिया। यूक्रेनी सैनिकों का हौसला बढ़ाया। जंग के बीच ज़ेलेंस्की ने रूस को चेताया, कहा रूस का नुकसान इतना बड़ा होगा कि कई पीढ़ियां भी उसे सुधार नहीं पाएंगी। यूक्रेन के युद्ध के बीच पुतिन ने अपने पर्सनल स्टाफ के 1000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी में पुतिन टॉप अधिकारियों से कहा, न्यूक्लियर वॉर इवैल्यूएशन ड्रिल के लिए तैयार हो जाए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने स्विट्जरलैंड की जनता को वर्चुअली संबोधित किया, कहा किसी भी तरह से युद्ध को रोका जाना चाहिए, वरना शायद ये मानवता को बचाने का आखिरी मौका होगा। रूस से युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की लगातार सैनिकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। नेशनल पुलिस के जवानों को ज़ेलेंस्की ने सम्मानित किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का बड़ा दावा, उन्होंने रूस को लेकर बयान दिया, बोले यूक्रेन पर रूस का हमला फेल हुआ। बोरिस जॉनसन का पुतिन पर करारा प्रहार, कहा यूक्रेन पर रूस का हमला विश्व के लिए अहम मोड़ है। पुतिन की जीत से भयभीत करने वाले नए युग की शुरुआत होगी। पश्चिमी देशों की रूस के साथ नजदीकी बढ़ाने पर बोरिस जॉनसन की चेतावनी, कहा रूस भरोसे लायक नहीं है। यूक्रेन संकट दुनिया के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगा। यूक्रेन की मदद के लिए अब तुर्की को मना रहा है अमेरिका। सूत्रों के मुताबिक रूसी मिसाइल सिस्टम S-400 को यूक्रेन को देने की सलाह दी गई है। 24 मार्च को ब्रसेल्स में होगा G7 समूह का शिखर सम्मेलन। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर चर्चा होगी। ऑस्ट्रेलिया ने रूस पर कसा शिकंजा, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम की सप्लाई पर रोक लगा दी है। यूक्रेन से जंग रोकने की मांग की गई है। कनाडा को लेकर रूसी मीडिया का बड़ा दावा, कनाडा के पास यूक्रेन को देने वाले हथियार नहीं है। कनाडा के रक्षा मंत्री ने इस बात को माना है। रूस यूक्रेन युद्ध पर रूसी मीडिया का दावा, स्विट्जरलैंड युद्ध खत्म करने के लिए मदद के लिए तैयार है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने मध्यस्थता की बात की है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।